हमारे देश के करोड़ों माता पिता की स्कूल फीस वाली व्यथा का विश्लेषण करना चाहते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूली शिक्षा देने का सपना देखते हैं, लेकिन यह सपना हर साल महंगा होता जा रहा है और इसे हमने एक महंगी मजबूरी नाम दिया है। देश के करोड़ों छात्रों का स्कूल बैग स्कूल की तरफ से बेचे जाने वाली किताबों से भारी होता जा रहा है, तो वहीं उनके माता पिता का अकाउंट बैलेंस हल्का होता जा रहा है। UDISE प्लस की साल 2025 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 26,52,35,830 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से 14,32,40,480 स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन 8,82,71,316 छात्र प्राइवेट और 2,70,39,457 छात्र सरकारी सहायता प्राप्त करते हुए स्कूलों में पढ़ते हैं। अब आप इसमें से एक आंकड़ा यानी कि 8,83,00,000 इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों से अपनी पढ़ाई करते हैं। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन्हीं 8,83,00,000 छात्रों के माता पिता की जूझती हुई परेशानी से जुड़ी हुई है। यहां पर पहली खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया। यह फैसला एक पेरेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। अब दूसरी खबर यह है कि डीपीएस द्वारका को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिन छात्रों के नाम इसीलिए काटे गए क्योंकि उन्होंने बढ़ी हुई फीस जमा नहीं की, उनके नाम वापस लिए जाएं और इसके साथ ही अभिभावकों को भी बढ़ी हुई फीस में 50% की छूट दी गई। ऐसे में आज हम आपको उस महंगी मजबूरी के बारे में बताएंगे जिससे देश के करोड़ों माता पिता दो चार होते हैं। ये प्राइवेट स्कूलों की वो मनमर्जी है जिसके चलते आज एक परिवार अपने बच्चे को LKG में पढ़ाने के लिए एक लोन लेता है। लोकल सर्कल्स की तरफ से देश के 309 जिलों में एक सर्वे कराया गया, जिसमें 31,000 से ज्यादा अभिभावकों ने यह बताया कि बीते 3 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस 50% से 80% तक बढ़ चुकी है। यानी कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है जहां पर 2022 में उसकी फीस 50,000 रुपए थी, तो साल 2025 तक वो 80,000 से 90,000 रुपए तक पहुंच सकती है। और शिक्षा के नाम पर चल रहा ये लालची सिस्टम छोटे बच्चों को भी जकड़े हुए है। उदाहरण के लिए कुछ प्राइवेट स्कूलों में LKG से क्लास 5th तक की फीस 2020 और 21 में 37,000 रुपए थी, जो कि 2024 और 25 आते आते 49,000 रुपीज हो चुकी है। यानी कि 5 साल के अंतराल में 12,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी खर्चे जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर नाम दिया जाता है वो इसमें शामिल नहीं है। वो एक अलग ही वसूली विभाग है जिसके बारे में हम आपको आगे जरूर बताएंगे। यहां पर प्राइवेट स्कूलों का तर्क ये रहता है कि टीचर्स की सैलरी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेंटेनेंस का खर्च है वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये खर्चे 80% की दर से बढ़ रहे हैं? क्या किसी स्कूल में इन 3 सालों के अंदर अपने स्कूल के शिक्षकों की सैलरी को 80% तक बढ़ाया गया है? क्या इन 3 सालों के अंदर किसी भी प्राइवेट स्कूल ने इतना इनोवेशन किया कि वो 80% तक की फीस बढ़ोतरी को जायज ठहरा सके? ये खुला खेल चल रहा है जिसमें अभिभावक लाचार हैं और ये लालची सिस्टम कानून के लूप होल्स में अपने आर्थिक गोल्स को गोल्फ कर रहा है। वरना राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट के मुताबिक कोई भी प्राइवेट स्कूल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं चलाया जा सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक हर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलना चाहिए।
प्राइवेट स्कूलों को किसी भी तरीके की फीस बढ़ाने के लिए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को स्कूल द्वारा फीस बढ़ाने पर विरोध करने का पूरा अधिकार होता है और कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की परमिशन के बगैर स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ज्यादातर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि ये प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से हर साल 50% से ज्यादा फीस को बढ़ा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी को पेरेंट्स सहन करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते। यहां पर पेरेंट्स उसी स्थिति में होते हैं जिस स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी किसी जेब कतरे ने जेब काट ली हो, लेकिन एक जेब कतरे की शिकायत तो आप पुलिस थाने में कर सकते हैं, लेकिन इस जेब कतरने वाली व्यवस्था की शिकायत आप कहीं नहीं कर पाएंगे। साल 2024 में कॉपी और किताबों के पूरे सेट की कीमत 40% तक बढ़ा दी गई। इसमें कॉपी किताबें करीब 30% तक महंगी हुई। जो स्कूल ड्रेस है और बाकी चीजें हैं उसमें 40% की बढ़ोतरी कर दी गई। प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे कि महंगाई के नाम पर किताबों का दाम भी बढ़ता है। ये उनकी अपनी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी को हमारे देश के अभिभावक अपनी नियति मान चुके हैं। बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है, पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन यही प्राइवेट स्कूल हर साल इन बच्चों को किताबों का नया सेट खरीदने पर मजबूर करते हैं और पुरानी किताबों को एक तरीके से अछूत घोषित कर दिया जाता है। यहां पर नया सेट लेना एक अनिवार्य पॉलिसी है जिसे कोई छात्र इनकार नहीं कर सकता है। और इन सब के अलावा विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क और मेंटेनेंस फीस जैसे सो कॉल्ड नामों के आधार पर स्कूल एक्स्ट्रा पैसे वसूलता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जैसे अभी भी इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही है, तो मिडिल क्लास के लिए एक ही वहाँ पे कमाने वाले ही होते हैं, उनके बाल बच्चे के कारण एक पे ही बोझ होता है। तो अगर मनमानी अगर साल दर साल अगर बिना कोई नोटिस बिना ऐसे ही हाइक कर देंगे बच्चों के फी में, तो उससे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, कोई से भी फैमिली पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए आजकल क्या है, आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा का बिजनेस होने लगा है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। पैसे अभिभावक पर अलग से दबाव, अलग से प्रेशर डाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई होती नहीं रही। जी आम आदमी की जेब पे देखिए, जब प्राइवेट स्कूल में है तो जिस सत्र स्टार्ट होता है अप्रैल में स्टार्ट होता है नया सत्र, तो उसमें क्या होता है एक साथ फीस का बर्डन होता है और जो गरीब तबका होता है उसमें आजकल बहुत सारी समस्या आ रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं फीस का एक साथ उनका एक कमीशन फिक्स होता है प्राइवेट स्कूलों का, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी बहुत नीचे स्तर से चला गया है, तो उस पर सरकार को ध्यान देके थोड़ा इस पे कि गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ सके ताकि आगे बढ़ सके। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो उनको खाने तक के पैसे नहीं हो पाते हैं, वो स्कूल में पैसे की फीस इतनी हो जाती है, फिर उसका बुक लेना है बाहर से, फिर बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें थोड़ी सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाना वो समस्या आ गया जिससे लगता है बड़े पेड़ों से आम तोड़ना है, उस टाइप का। आजकल देखिए किताब के साथ साथ महंगाई तो है ही है। आप स्कूल के आप देखिए उसका आजकल हर स्कूल का सिस्टम बन गया कि किताब उनके स्कूल का हर साल किताब को बदल दे रहे हैं। हमने अभी कुछ ही दिनों में अपने बच्चे का स्कूल में ही एडमिशन कराया, उसमें हमने देखा किताब एक ही, ये क्या क्या पेज को इस पेज को इस पेज में, इस पेज को इस पेज में डाल दिया है और सारा कुछ वही है, फिर हर साल किताब को बदल देना। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये किस तरीके से मनमानी फीस वृद्धि करते हैं, इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। ये अध्यादेश दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 के तहत लाया जाएगा और इसमें कई कड़े नियमों का प्रावधान होगा, जिसके तहत नियम तोड़ने पर स्कूलों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार वायलेट करने की स्थिति में स्कूल की संपत्ति तक जब्त की जा सकेगी। स्कूलों की इस मनमानी पर अब कार्टून्स भी बनने लगे हैं और इन कार्टून्स में
भाषा भले ही व्यंग की हो, लेकिन आज ये हर उन माता पिता की हकीकत है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इन कार्टून में एक संवाद है जिसमें एक स्कूल टीचर एक अभिभावक से कहती हैं कि आपको किताबें, स्कूल ड्रेस, सब कुछ स्कूल से ही लेना होगा। लेकिन जब छात्र का पिता ये पूछता है कि एजुकेशन कहां से लेनी है, तब टीचर कहती हैं कि उसके लिए आप ट्यूशन लगवा सकते हैं। यह है हकीकत आज के स्कूलों की, जहां पर एजुकेशन के नाम पर वो सब कुछ मिल रहा है जो बाहर बाजारों में बिकता है। और ये प्राइवेट स्कूल इनोवेशन के नाम पर फीस नहीं बढ़ाते। ये प्राइवेट स्कूल शिक्षा का ग्लोबल स्टैंडर्ड देकर फीस नहीं बढ़ाते, बल्कि स्कूलों को 5 स्टार होटल का रूप देकर पैसे बढ़ाना चाहते हैं। और ये पूरा खेल हमारे देश को जिस तरफ लेकर जा रहा है, ये आज आप हमारे इस विश्लेषण से बखूबी समझ सकते हैं। क्योंकि जिस देश में कहा जाता है कि शिक्षा सभी का अधिकार है, तो अब इस प्रेरणादायक लाइन में आगे ये भी जोड़ लेना चाहिए कि ये अधिकार फिलहाल बहुत महंगा है और इस अधिकार को अफोर्ड करना फिलहाल हर किसी के बस की बात है नहीं।